नमस्कार दोस्तों, रियल हॉरर स्टोरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट कैप्टन सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है दो जुड़वा भाइयों अजय और विजय की। जहां एक भाई अजय यूपी में निठारी गांव में रहता था, वही उसका दूसरा भाई विजय दिल्ली के पश्चिम बिहार के पॉश एरिया में रहता था। दोनों भाई जुड़वा थे, दोनों में अटूट प्रेम था। विजय अक्सर अपने गांव अपने भाई एवं अपने माँ बाप से मिलने जाया करता था। वह हर शनिवार को अपनी गाड़ी से गांव जाता था और संडे वहां पर बिताकर मंडे मॉर्निंग गांव से रिटर्न होता था। इसी तरह से दोनों भाइयों की जिंदगी सही तरह से पटरी पर चल रही थी कि अचानक एक दिन इनके जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी जिसके बाद दोनों भाइयों की जिंदगी ही बदल गई। दरअसल एक बार सुबह सुबह विजय के पास उसकी मम्मी ने कॉल की कि बेटा जल्दी से गांव आ जा, न जाने तेरे भाई अजय को क्या हो गया है। रात शादी में गया था, वहां से लौटने के बाद अजीबोगरीब हरकत कर रहा है, कुछ चक्कर है, बेटा जल्दी से आ जा। यह सुनते ही विजय तुरंत तैयार होकर अपनी गाड़ी लेकर गांव की ओर चल दिया। उधर गांव वालों ने अजय की हालत देखकर यह समझा कि इसके ऊपर अवश्य ही कुछ ऊपरी चक्कर है, जिसको दिखाने के लिए उन्होंने डॉक्टर के पास जाना उचित ना समझकर गांव के ओझा सत्यपाल को बुला लिया। सत्यपाल ओझा गांव में भूत बाधा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। आसपास के 20 गांवों से लोग उसी को बुलाकर अपने घर में प्रेत बाधा एवं अन्य नेगेटिव एनर्जी को निकलवाने के लिए उनको बुलाया करते थे। ऐसा माना जाता था कि सतपाल तंत्र मंत्र एवं काली शक्तियों में महारत हासिल कर चुका था। वह एक अघोरी साधु था। सतपाल ने अजय के घर पहुंचकर जब अजय को देखा तो अपनी दोनों आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ने लगा। ओझे को देखकर अजय ने अपनी हरकतें बहुत तेज कर दी। वह कूदने लगा। बेड जिस पर वह लेटा था, उस बेड को भी वह हवा में उछालने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि आंधी या तूफान पलंग को हवा में उड़ा रहा हो। जैसे तैसे सतपाल की मदद के लिए गांव के कुछ लोग आए। उन्होंने अजय को बेड पर कसकर बांध रखा था ताकि वह अपने को और औरों को नुकसान ना पहुंचा सके। अजय की आंखें भी टेढ़ी हो रही थी और पूरी तरह से लाल थी। अपने साथ लाए कमंडल में से कुछ पानी की छींटें जैसे ही सतपाल ने अजय के चेहरे पर मारी, वह बुरी तरह से चिल्लाने लगा। उसकी चिल्लाने की आवाज को सुनकर आसपास के लोग भी बुरी तरह से डर गए। माहौल पूरी तरह से खौफनाक हो चुका था। सतपाल ने एक दूसरा डिब्बा निकाला और कुछ फूंक मारकर मंत्र पढ़ने लगा। वह डिब्बा उसने पास रखे स्टूल पर रख दिया और उसके चारों ओर एक गोल घेरा बना दिया और कुछ मंत्र फूंकते हुए उस पर पानी की कुछ बूंदें छिड़क दी। अजय बुरी तरह से चिल्ला रहा था, हुंकारे भर रहा था, जैसे कि उसकी बॉडी के अंदर कोई और इंसान घुसा हुआ हो। धीरे धीरे माहौल
बहुत ही ज्यादा डरावना होता जा रहा था। अब सत्यपाल ने पूछना शुरू किया, बता कौन है तू और यहाँ किस लिए आया है? तो भी अजय बोला, आया नहीं हूँ, आई हूँ तुम सबको मारने, और तुम सबको मार के ही जाऊंगी। ये सवाल सुनते के साथ ही सत्यपाल ने फिर पूछा, क्यों? आखिर क्यों? हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्यों इन सबको मारना चाहती है? बता। अजय बोला, नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। एक एक को मरना होगा, किसी को नहीं छोड़ूंगी। इसी तरह जोरदार आवाज के साथ अजय ने अपने दोनों हाथ जो कि बेड से बंधे हुए थे खोल लिए और बहुत तेजी से बेड हवा में ऊपर की ओर उछल कर बार बार जमीन पर पटकने लगा। ये सब देखकर जो भी लोग कमरे में मौजूद थे वो बुरी तरह से डरने लगे। अब सत्यपाल ने आंखें मूंद कर कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर दी। उधर अजय ने न जाने किस तरह अपनी आंखों से कमरे के अंदर तबाही मचानी शुरू कर दी। कांच की बोतलें, आईना, खिड़की का शीशा और अन्य बर्तन यहाँ वहाँ गिरने शुरू हो गए। एक बार के लिए तो बेड बिल्कुल खड़ा ही हो गया। ऐसा लगने लगा न जाने कितनी शक्ति अजय की बॉडी में घुस चुकी है। अजय जीभ निकालकर सभी को अपनी ओर बुलाने लगा और अपने हाथ बढ़ाकर बगैर टच किए यहाँ वहाँ चीजें फेंकने लगा। उसके इतने उठापटक की वजह से उसकी एक टांग और खुल गई। अब सिर्फ उसकी एक टांग ही रस्सी से बंधी थी, बाकी वह पूरी तरह से आजाद होता जा रहा था। ओझा ने जैसे ही आंखें खोली उसने तुरंत सभी को कमरे से बाहर जाने के लिए कहा, जाओ जल्दी कमरे से बाहर जाओ, इसकी शक्तियां बढ़ती जा रही हैं, न जाने क्या अनर्थ हो जाए। सभी लोग यथाशीघ्र दरवाजा खोल के बाहर की ओर भागे। तांत्रिक ने अब दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और बहुत ज्यादा शोर शराबा कमरे के अंदर मचने लगा। सत्यपाल ने अपने साथ लाई बहुत से बेड के चारों ओर एक घेरा बना दिया ताकि अजय उससे बाहर ना आ सके, और साथ ही कुछ मंत्र पढ़ने लगा और अपने साथ लाए उस डिब्बे के अंदर अजय के अंदर मौजूद आत्मा को कैद करने की कोशिश करने लगा। ये सब माहौल देखकर अजय बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा और पूरे कमरे में बुरी तरह से अंधेरा होने लगा। अब सत्यपाल ने अपने साथ कमंडल में लाया सारा जल अजय के ऊपर फेंक के मारा, जिसके बाद वह एकदम शांत होने लगा। सत्यपाल ने कोई मंत्र पढ़ा, जिसके बाद अजय बुरी तरह से रोने लगा। मुझे कैद मत करो इस डिब्बे में, मत करो मुझे कैद इस डिब्बे में। मैं नहीं कैद होना चाहती, मुझे बदला लेना है अपनी मौत का, छोड़ दो मुझे। सत्यपाल ने पूछा, बता क्या बात है, क्यों परेशान कर रही है इस बच्चे को? जल्दी बता, वरना भस्म कर दूंगा या हमेशा के लिए इस डिब्बे में कैद करके समुद्र में फेंक दूंगा। नहीं तो डिब्बे को किसी कब्र में गाड़ दूंगा, तू कभी भी आजाद नहीं हो पाएगी। जल्दी बता, क्यों तंग कर रही है? इधर सत्यपाल और अजय के बीच ये सब बातें चल रही थी। वहीं घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी।
जिसमें से भागता हुआ विजय घर के अंदर आया और बोला, माँ क्या हुआ, माँ क्या हुआ भाई को। पास पड़ोसी और गांव वाले उसी के घर में इकट्ठा थे। माँ बोली, बेटा न जाने क्या हुआ है तेरे भाई को, ओझा जी को बुलाया है और वह इलाज कर रहे हैं। ओझे का नाम सुनकर विजय बुरी तरह से गुस्सा होकर बोला, अरे आज के ज़माने में तुम लोग ये क्या बातें कर रहे हो, डॉक्टर को दिखाओ। कहाँ है मेरा भाई, मुझे मिलवाओ, मैं देखता हूँ क्या बीमारी है उसे। डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे तो ज़रूर ठीक हो जाएगा मेरा भाई। माँ बोली, नहीं बेटा, ये कुछ और ही चक्कर है, डॉक्टर की समझ से बाहर की चीज़ें हैं ये, विज्ञान इन बातों को नहीं मानता। ओझा जी आसपास के 20 गाँव में मशहूर है, ऐसे तंत्र झाड़ फूक वह तुरंत कर देते हैं और प्रेत बाधा को शांत कर देते हैं। माँ के लाख मना करने पर भी विजय मान ही नहीं रहा था। वह कमरे की ओर दौड़ा और दरवाज़ा पीटने लगा। दरवाज़ा क्योंकि अंदर से बंद था इसलिए खुला नहीं। वह बोला, अंदर जो कोई भी है दरवाज़ा खोलो, मुझे अपने भाई से मिलना है। इस तरह विजय दरवाज़ा खटखटाता रहा। तभी अचानक अंदर से कुंडी खोल दी गई और किवाड़े खुलने के बाद तांत्रिक बाबा बाहर निकले। उनके हाथ में वही डिब्बी थी जिसके ऊपर वह एक लाल कपड़ा लपेट रहे थे और कपड़े को चारों तरफ से धागे से बांध रहे थे। बाहर निकलते हुए वह बोले, शांति शांति शांति, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, हो जाएगी पूर्ण रूप से शांति। अजय और विजय की माँ दौड़कर कमरे में गई तो वहां उन्होंने देखा कि अजय बेड पर शांत तरीके से लेटा हुआ है। उसकी आंखें दोनों बंद हैं, मानो सो रहा हो। तांत्रिक बाबा के जाने के लगभग आधे घंटे बाद अजय को होश आया। वह ऐसे उठा जैसे कि नींद पूरी करने के बाद उठा हो और सभी से सामान्य तरीके से बात करने लगा। यह देखकर सभी आसपास के लोग एवं उसके माँ बाप बहुत खुश हुए। विजय ने पूछा, क्या हुआ था भाई? तो अजय बोला, कुछ भी तो नहीं, मैं तो रात पार्टी में गया था, उसके बाद मेरी आंख लग गई थी, नींद आ गई थी। अब कहीं जाकर मेरी आंख खुली और मैं उठाऊं, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। उसकी माँ बोली, चलो जो भी था बला टली। यह सुनकर सभी लोग बहुत खुश हुए कि अजय पूरी तरह से ठीक हो चुका था। पर विजय को अब भी संतुष्टि नहीं हो पा रही थी। वो सोच रहा था, क्या हुआ था मेरे भाई को? कहीं कोई इसे दौरा तो नहीं पड़ा या कोई दिमाग की बीमारी तो नहीं है? इसे मानसिक रोग तो नहीं हुआ है? क्या इसे डॉक्टर को दिखाना ठीक रहेगा? परंतु फिलहाल माहौल को देखते हुए विजय ने चुप रहना ही मुनासिब समझा और उनकी माँ चाय पानी तैयार करने लगी। दोनों भाई मिलकर गप्पे मार रहे थे और एक दूसरे को अपनी अपनी आप बीती सुना रहे थे। कैसी लगी आपको ये कहानी? हम इसी तरह की सत्य पर आधारित घटनाएं आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही अन्य कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य खौफनाक कहानी में। तब तक के लिए आप अपने दोस्त और होस्ट कैप्टन सिंह को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।